क्वालिटी है भाई। इससे क्या है? अच्छा ब्राइटनेस अरे यार करो भाई, काशी क्या होगा भाई। सारी रात में सारा दिन थोड़ी चलेगा, 2 भजन गाने सारे बिल के बोलो, ऐसे ऐसे बजाओ ना। क्या बात है सलमान का। अरे हमें सब कुछ बजाना है। भी बजा लेता हूँ।
संगीत गिटार में। भी बजा लेता हूँ, अरे सितार बस। भी बजा लेता हूँ, सब बजा लेता हूँ। हाँ और बजा ले तो हाँ नहीं नहीं वो नहीं वो बजाना चालू करूंगा तो संगीत प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। अरे सांस लेनी पड़ती है, अरे बहुत तेजी से सांस, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। माननीय यहाँ के चीफ गेस्ट महोदय और सम्माननीय यहाँ के प्रेसिडेंट और प्रशंसनीय यहाँ के कैशियर साहब और बाकी हमारे छोटे बड़े भाई, आप सभी का मैं आज लुई दिवस के मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आप सबका मैं हार्दिक वंदन तथा अभिनंदन करता हूँ। आप सबको यह सर्वविदित है कि इतिहास गवाह है कि हम एक ने एक महान पुरुष का जीवन परिचय देते हुए जीवनी मनाते हैं। उसी प्रकार से हमारे एक दृष्टिहीन के संवेगों में लुई ब्रेल साहब का नाम अग्रणी भूमिका अदा करने के योग्य है। फलतः इनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी में फ्रांस के एक कुबले नामक स्थान पर हुआ और यह बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और जिसके फलस्वरूप नतीजा अंतगत्वा यह निकला कि इनके पिताजी कॉबलर थे, मोची थे, जो कि मोची का काम किया करते थे। तो बच्चों का जो एक नेचर है, स्वभाव है, वह नेचर के अकॉर्डिंग उनके जो है लोहे से जिसे वो सिलाई उलाई किया करते थे तो उससे खेलते थे 3 वर्ष की आयु में। तो तत्पश्चात क्या हुआ, एक दिन खेलते खेलते उनके आंख में जो है सूजा भुका गया, जिसके फलस्वरूप उनकी आंख से ब्लड आने लगा। तत्पश्चात घर वाले इतना ध्यान न दे सके क्योंकि आर्थिक स्थिति बड़ी ही गड़बड़ थी, जिससे कि वो दवा न करा सके। सोचे कि ऐसे ठीक हो जाएगा, बच्चा है। तो कुछ समय बाद पता चला उनकी आंख की दोनों रोशनी चली गई और वह पढ़ने के लिए, जब बच्चे स्कूल जाते थे उनके साथ के, तो पढ़ने के लिए बड़ा ही बेहबल हुआ करते थे आम बच्चों जैसे। परंतु वह करते क्या, और मन ही मन वह चिंतित रहते थे कि अब मेरी लाइफ तो वास्तव में डिस्ट्रॉय हो गई। पर एक दिन गांव के स्कूल में गए तो वहाँ पर बोले कि सारे टीचर कि ये क्या पढ़ेगा, ये क्या पढ़ेगा। तो एक बार लुई ब्रेल साहब बैठे थे पेड़ के पास, तो एक जो है पत्ता गिरा, पत्ता उनके पास जब गिरा तो वे एक सीख से छेद किए, तो एक साइड जब छेद किए तो दूसरे साइड उभर गया। तो फलस्वरूप तो उन्होंने कहा, तब स्पर्श करके देखा कि ये एक साइड जो हम इसको जो होल किए, दूसरे साइड ये एक बिंदी के रूप में जो उभर गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई यदि इसी प्रकार से जो है हम ब्रेल लिपि का निर्माण करते हैं तो मतलब कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि हम जो है स्टडी कर सकते हैं ब्लाइंड लोग। तो उन्होंने 12 बिंदु का पहले ब्रेल लिपि का निर्माण किया। अब 12 लिपि का जब निर्माण किया तो जो ब्रेल है वो उंगली के माध्यम से स्पर्श नहीं हो पा रहा था। तो उंगली के माध्यम से जब स्पर्श या नहीं हो रहा था तो उस समय कठिनाई होने लगी। तो एक कैप्टन चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज वो बड़े महान व्यक्ति थे, बड़े एजुकेटेड भी थे। तो उनसे मिले तो उन्होंने ब्रेल पढ़वाया उनसे, पर उनको सलाह दिया कि और जो है छोटे छोटे बिंदुओं में यदि बन जाए तो बेहतर पड़ेगा। तो उन्होंने सोच करके जो है 6 बिंदी में ब्रेल बनाया। जब 6 बिंदु में ब्रेल बनाया तो ब्रेल जो है काम योग्य हो गया। और तब यह शिक्षा शास्त्रियों द्वारा उनको मान्यता नहीं दिया गया ब्रेल लिपि को, कि सब सोचते थे ये क्या है, ये क्या है भाई, जो कि जानते नहीं थे गांव में, तो यही सोचते थे इससे क्या होगा। तो 1852 ईस्वी में 6 जनवरी 1852 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। फलस्वरूप ब्रेल लिपि पर विचार चलता रहा
अंतोगत्वा 100 वर्ष बाद, अर्थात 100 वर्ष बाद शिक्षा शास्त्रियों ने ब्रेल लिपि की मान्यता दिया, जो कि दृष्टिहीन के जीवन में उज्जवल भविष्य तथा कांतिमय हुआ, जिसके फलस्वरूप हम सभी को एक जीवन मिला। और 20 जून 1952 में लुई ब्रेल साहब के लुई ब्रेल पद्धति का सम्मान मिला और आज भी उन्हें सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार से थैंक यू ऑल ऑफ यू।